दुर्गा देवी और श्रोतो मामा के इशारे पर अर्जुन ने अहाना की मांग में सिंदूर भरा, जिसे देखकर पूरा घर खुशी हवेली का तनाव भरा माहौल उस तूफान से पहले की खामोशी जैसा था, जहां मंदिर की सीढ़ियों पर दिया जलाती अहाना भगवान से अपने रिश्ते का इशारा मांग रही थी। और उसी पल अर्जुन वहां पहुंच गया। दोनों की आंखों में छुपी भावनाएं जैसे थम गई थीं कि तभी दुर्गा देवी और श्रोतो मामा असली नकली तलाक के कागजों के साथ नीचे उतरे, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। अर्जुन ने गुस्से में कहा कि चाहे जो भी कागज आए, वह अहाना को नहीं छोड़ेगा। और यह सुनकर अहाना के दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। तभी पता चला कि पूरी उथल-पुथल दुर्गा देवी और श्रोतो मामा की सोची समझी साजिश थी, ताकि अहाना और अर्जुन एक हो सके। मंडप में बैठी दुल्हन का घूंघट उठते ही सामने प्रांजल आई और सबने खुलासा किया कि यह शादी सिर्फ एक नाटक था, जिससे अहाना के दिल में अर्जुन के लिए छिपा प्रेम बाहर लाया जा सके। लेकिन सच्चा झटका तब लगा जब राघव की करतूत सामने आई, जिसने दोनों के बीच गलतफहमियां और दूरियां पैदा की थीं। राघव को सबके सामने बेनकाब कर पुलिस ले गई और अर्जुन अहाना ने हवन कुंड के सामने फिर से एक दूसरे का हाथ थामकर 7 फेरे लिए, जिससे पूरी हवेली तालियों से गूंज उठी। खुशियों के इन पलों के बीच किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाला समय एक भयावह तूफान लेकर आएगा। एक रात तेज आंधी और बिजली की कड़क के बीच अचानक दादी की चीख ने पूरे घर को हिला दिया। हॉल में दादी खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थीं। उनके आसपास टूटे कांच गिरे थे। दादी ने आखिरी सांसों में अहाना का हाथ पकड़कर वसीयत, अलमारी, तीसरी चाबी, सच जैसी रहस्यमयी बातें कहीं और उन्हें एक गहरी जिम्मेदारी सौंपकर अस्पताल ले जाया गया। दादी के जाते ही हवेली में डर और शक का ऐसा माहौल फैल गया, जिसमें हर चेहरा एक कहानी कह रहा था। अर्नव की कुटिल मुस्कान, बहुओं का बदला हुआ रवैया और पुरानी अलमारी में छिपे रहस्य की अनजानी गूंज। अहाना समझ गई थी कि अब उसकी लड़ाई बाहरी नहीं, बल्कि घर के अंदर छिपे असली दुश्मनों से है। अर्जुन मजबूती से उसके साथ खड़ा था, लेकिन समय बता रहा था कि आने वाला हर कदम उनके रिश्ते की अग्नि परीक्षा लेने वाला है। दादी को अस्पताल ले जाने के बाद हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। हवा भी जैसे फुसफुसाती महसूस हो रही थी, मानो हर कोना कोई गहरा राज छुपाए बैठा हो। अहाना बार बार दादी के आखिरी शब्दों वसीयत, अलमारी, तीसरी चाबी, सच को अपने मन में दोहरा रही थी। जितना वह इस पहेली को समझने की कोशिश करती, उतनी ही उलझती जाती। यहाँ पूरा दिया गया स्क्रिप्ट एक सुसंगत, सुव्यवस्थित और अहाना और अर्जुन की प्रेम कहानी, जो श्रोतो मामा के घर से शुरू हुई थी, अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहाँ प्यार और नफरत की लकीर मिटती नजर आ रही थी। हवेली का माहौल किसी आने वाले तूफान की खामोशी जैसा था। अहाना मंदिर की सीढ़ियों पर दिया जलाती हुई भगवान से एक संकेत मांग रही थी कि क्या उसके और अर्जुन के रिश्ते में अभी भी जान बाकी है। तभी अर्जुन वहां पहुंचा और दोनों की नजरें मिलीं, तो जैसे समय ठहर गया। तभी हवेली में शोर उठा। दुर्गा देवी और श्रोतो मामा कुछ कागज लेकर नीचे आ रहे थे। अर्जुन को लगा ये वही तलाक के कागज हैं, लेकिन तभी रजनी और निहारिका ने असली तलाक के पेपर दिखाने का दावा किया। अर्जुन गुस्से में चिल्लाया कि चाहे कोई भी कागज ले आए, वह अहाना को कभी नहीं छोड़ेगा। वकीलों की भीड़ हवेली में दाखिल हुई और ऐसा लगा जैसे हवेली एक अदालत बन गई हो। लेकिन यह सब दुर्गा देवी और श्रोतो मामा की सोची समझी योजना थी, जिसका उद्देश्य अहाना और अर्जुन को अलग करना नहीं, बल्कि हमेशा के लिए एक करना था। कहानी पीछे जाती है उस रात की ओर जब अर्जुन ने कहा था कि वह अपनी मां की पसंद से दूसरी शादी करेगा। यह एक झूठ था, जिसे दुर्गा देवी ने इसीलिए बुलवाया ताकि अहाना के मन में छिपा प्यार बाहर आ सके। शादी वाले दिन अहाना भागती हुई मंडप पहुंची और चिल्लाई कि तलाक अभी पूरा नहीं हुआ है। अर्जुन ने जब उसे अपने लिए लड़ते देखा तो उसका दिल
पिघल गया। तभी दुल्हन ने घूंघट उठाया। वह प्रांजल थी, जो इस पूरे नाटक का हिस्सा थी, ताकि अर्जुन और अहाना फिर से एक हो सकें। लेकिन फिर संजना ने बताया कि असली विलेन राघव है, जिसने दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा की थीं। सच सामने आते ही अर्जुन ने राघव पर हमला किया और पुलिस उसे ले गई। इसके बाद अर्जुन और अहाना ने मंडप में फिर से फेरे लिए और अर्जुन ने अहाना की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपना लिया। खुशियां लौट आई थीं, मगर यह शांति क्षणिक थी। देवी और श्रोतो मामा के इशारे पर अर्जुन ने अहाना की मांग में सिंदूर भरा, जिसे देखकर पूरा घर खुशी से भर उठा। दंगल टीवी के लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू में अहाना अर्जुन की प्रेम कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। हवेली का तनाव भरा माहौल उस तूफान से पहले की खामोशी जैसा था, जहां मंदिर की सीढ़ियों पर दिया जलाती अहाना भगवान से अपने रिश्ते का इशारा मांग रही थी, और उसी पल अर्जुन वहां पहुंच गया। दोनों की आंखों में छुपी भावनाएं जैसे थम गई थीं कि तभी दुर्गा देवी और श्रोतो मामा असली नकली तलाक के कागजों के साथ नीचे उतरे, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। अर्जुन ने गुस्से में कहा कि चाहे जो भी कागज आए, वह अहाना को नहीं छोड़ेगा, और यह सुनकर अहाना के दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। तभी पता चला कि पूरी उथल-पुथल दुर्गा देवी और श्रोतो मामा की सोची समझी साजिश थी, ताकि अहाना और अर्जुन एक हो सकें। मंडप में बैठी दुल्हन का घूंघट उठते ही सामने प्रांजल आई और सबने खुलासा किया कि यह शादी सिर्फ एक नाटक था, जिससे अहाना के दिल में अर्जुन के लिए छिपा प्रेम बाहर लाया जा सके। लेकिन सच्चा झटका तब लगा जब राघव की करतूत सामने आई, जिसने दोनों के बीच गलतफहमियां और दूरियां पैदा की थीं। राघव को सबके सामने बेनकाब कर पुलिस ले गई, और अर्जुन अहाना ने हवन कुंड के सामने फिर से एक दूसरे का हाथ थामकर 7 फेरे लिए, जिससे पूरी हवेली तालियों से गूंज उठी। खुशियों के इन पलों के बीच किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाला समय एक भयावह तूफान लेकर आएगा। एक रात तेज आंधी और बिजली की कड़क के बीच अचानक दादी की चीख ने पूरे घर ऐद को हिला दिया। हॉल में दादी खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थीं। उनके आसपास टूटे कांच गिरे थे। दादी ने आखिरी सांसों में अहाना का हाथ पकड़कर वसीयत, अलमारी, तीसरी चाबी, सच जैसी रहस्यमयी बातें कहीं और उन्हें एक गहरी जिम्मेदारी सौंपकर अस्पताल ले जाया गया। दादी के जाते ही हवेली में डर और शक का ऐसा माहौल फैल गया, जिसमें हर चेहरा एक कहानी कह रहा था। अर्नव की कुटिल मुस्कान, बहुओं का बदला हुआ रवैया और पुरानी अलमारी में छिपे रहस्य की अनजानी गूंज। अहाना समझ गई थी कि अब उसकी लड़ाई बाहरी नहीं, बल्कि घर के अंदर छिपे असली दुश्मनों से है। अर्जुन मजबूती से उसके साथ खड़ा था, लेकिन समय बता रहा था कि आने वाला हर कदम उनके रिश्ते की अग्नि परीक्षा लेने वाला है। दादी को अस्पताल ले जाने के बाद हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। हवा भी जैसे फुसफुसाती महसूस हो रही थी, मानो हर कोना कोई गहरा राज छुपाए बैठा हो। अहाना बार बार दादी के आखिरी शब्दों, वसीयत, अलमारी, तीसरी चाबी, सच को अपने मन में दोहरा रही थी। जितना वह इस पहेली को समझने की कोशिश करती, उतनी ही उलझती जाती। यहाँ पूरा दिया गया स्क्रिप्ट एक सुसंगत, सुव्यवस्थित और अहाना और अर्जुन की प्रेम कहानी, जो श्रोतो मामा के घर से शुरू हुई थी, अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहाँ प्यार और नफरत की लकीर मिटती नजर आ रही थी। हवेली का माहौल किसी आने वाले तूफान की खामोशी जैसा था। अहाना मंदिर की सीढ़ियों पर दिया जलाती हुई भगवान से एक संकेत मांग रही थी कि क्या उसके और अर्जुन के रिश्ते में अभी भी जान बाकी है। तभी अर्जुन वहां पहुंचा और दोनों की नजरें मिलीं तो जैसे समय ठहर गया। तभी हवेली में शोर उठा। दुर्गा देवी और श्रोतो मामा कुछ कागज लेकर नीचे आ रहे थे। अर्जुन को लगा ये वही तलाक के कागज हैं, लेकिन तभी रजनी और निहारिका ने असली तलाक के पेपर दिखाने का दावा किया। अर्जुन गुस्से में चिल्लाया कि चाहे कोई भी कागज ले आए, वह अहाना को कभी नहीं छोड़ेगा।
वकीलों की भीड़ हवेली में दाखिल हुई और ऐसा लगा जैसे हवेली एक अदालत बन गई हो। लेकिन यह सब दुर्गा देवी और श्रोतो मामा की सोची समझी योजना थी, जिसका उद्देश्य आहाना और अर्जुन को अलग करना नहीं बल्कि हमेशा के लिए एक करना था। कहानी पीछे जाती है उस रात की ओर जब अर्जुन ने कहा था कि वह अपनी मां की पसंद से दूसरी शादी करेगा। यह एक झूठ था जिसे दुर्गा देवी ने इसीलिए बुलवाया ताकि आहाना के मन में छिपा प्यार बाहर आ सके। शादी वाले दिन आहाना भागती हुई मंडप पहुंची और चिल्लाई कि तलाक अभी पूरा नहीं हुआ है। अर्जुन ने जब उसे अपने लिए लड़ते देखा तो उसका दिल पिघल गया। तभी दुल्हन ने घूंघट उठाया। वह प्रांजल थी, जो इस पूरे नाटक का हिस्सा थी ताकि अर्जुन और आहाना फिर से एक हो सके। लेकिन फिर संजना ने बताया कि असली विलन राघव है, जिसने दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा की थीं। सच सामने आते ही अर्जुन ने राघव पर हमला किया और पुलिस उसे ले गई। इसके बाद अर्जुन और आहाना ने मंडप में फिर से फेरे लिए और अर्जुन ने आहाना की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपना लिया। खुशियां लौट आई थीं, मगर यह शांति क्षणिक थी। एक रात अचानक हवेली में दादी की दर्दनाक चीख गूंजी। सब भागकर आए तो देखा कि दादी खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थीं और उनके आसपास कांच के टुकड़े बिखरे थे। मरते हुए उन्होंने आहाना का हाथ पकड़ा और टूटी हुई आवाज में 3 शब्द बोले, वसीयत, अलमारी, तीसरी चाबी, और उनकी सांसें थम गईं। दादी के जाते ही हवेली में खामोशी और डर फैल गया। अर्नव का कुटिल चेहरा बता रहा था कि वह कुछ जानता है। घर की बहुएं पहली बार दुर्गा देवी के सामने सिर उठाकर खड़ी थीं और हवेली की दीवारें जैसे नए षड्यंत्रों की गंध छोड़ रही थीं। आहाना बार बार उस पुरानी नक्काशीदार अलमारी की ओर देख रही थी, जिसमें शायद दादी का बताया हुआ राज छिपा था, जायदाद या कोई काला सच जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता था। अर्जुन ने आहाना का हाथ थामकर भरोसा दिलाया कि चाहे दुनिया खिलाफ क्यों न हो, वह उसके साथ है। लेकिन हवा का रुख बता रहा था कि आने वाला अगर चाहे मैं इसे और छोटा और नाटकीय यूट्यूब नैरेशन स्टाइल या संवादों के साथ एपिसोडिक फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। दूसरी तरफ अर्जुन दादी की हालत से टूट चुका था, पर वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि आहाना घबराए नहीं। लेकिन हवेली के अंदर की बदलती हवा को वह भी महसूस कर रहा था, खासकर जब उसने अर्नव को दादी की गिरने वाली जगह को ध्यान से देखते हुए एक रहस्यमयी मुस्कान देते पकड़ा। अगली सुबह अस्पताल से फोन आया। दादी की हालत नाजुक थी, पर होश आने की उम्मीद थी। यह खबर सुनते ही दुर्गा देवी ने सभी को ड्राइंग हॉल में बुलाया। उनका चेहरा कड़ा था, आवाज भारी। अब इस घर में जो कुछ भी होगा वह मेरी निगरानी में होगा। दादी के गिरने के पीछे जो भी है वह बच नहीं पाएगा। कमरे में बैठे सभी लोग जैसे सिहर गए, लेकिन सबसे ज्यादा घबराई थी निहारिका, जिसने नजरें चुराते हुए धीरे से कहा, हमें कौन बताएगा कि दादी उस वक्त वहां कैसे गिरी। दुर्गा देवी उसकी बात एत पर कुछ कहती, उससे पहले ही आहाना के कदमों की आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। हाथ में दादी का एक पुराना लॉकेट था, जो वह उनके कमरे की मेज से उठाकर लाई थी। यह दादी के कमरे में जमीन पर गिरा मिला है, आहाना ने कहा। जैसे ही उसने लॉकेट खोला, उसमें एक छोटी सी चाबी थी, पर अजीब बात यह थी कि चाबी पर उकेरा नंबर 3 खुरचा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटाने की कोशिश की हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा जैसे पढ़ा जा रहा था और कई चेहरों पर बेचैनी साफ दिख रही थी। तभी कुछ ऐसा जो उसे चेतावनी दे रहा था। अर्जुन ने धीरे से आहाना का हाथ पकड़ा। एक रात अचानक हवेली में दादी की दर्दनाक चीख गूंजी। सब भागकर आए तो देखा कि दादी खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थीं और उनके आसपास कांच के टुकड़े बिखरे थे। मरते हुए उन्होंने आहाना का हाथ पकड़ा और टूटी हुई आवाज में 3 शब्द बोले, वसीयत, अलमारी, तीसरी चाबी, और उनकी सांसें थम गईं। दादी के जाते ही हवेली में खामोशी और डर फैल गया।
अर्नव का कुटिल चेहरा बता रहा था कि वह कुछ जानता है। घर की बहुएं पहली बार दुर्गा देवी के सामने सिर उठाकर खड़ी थीं और हवेली की दीवारें जैसे नए षड्यंत्रों की गंध छोड़ रही थीं। अहाना बार बार उस पुरानी नक्काशीदार अलमारी की ओर देख रही थी, जिसमें शायद दादी का बताया हुआ राज छिपा था, जायदाद या कोई काला सच जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता था। अर्जुन ने अहाना का हाथ थामकर भरोसा दिलाया कि चाहे दुनिया खिलाफ क्यों न हो, वह उसके साथ है। लेकिन हवा का रुख बता रहा था कि आने वाला अगर चाहे, मैं इसे और छोटा और नाटकीय यूट्यूब नैरेशन स्टाइल या संवादों के साथ एपिसोडिक फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। दूसरी तरफ अर्जुन दादी की हालत से टूट चुका था, पर वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि अहाना घबराए नहीं। लेकिन हवेली के अंदर की बदलती हवा को वह भी महसूस कर रहा था, खासकर जब उसने अर्नव को दादी की गिरने वाली जगह को ध्यान से देखते हुए एक रहस्यमयी मुस्कान देते पकड़ा। अगली सुबह अस्पताल से फोन आया। दादी की हालत नाजुक थी, पर होश आने की उम्मीद थी। यह खबर सुनते ही दुर्गा देवी ने सभी को ड्राइंग हॉल में बुलाया। उनका चेहरा कड़ा था, आवाज भारी। अब इस घर में जो कुछ भी होगा वह मेरी निगरानी में होगा। दादी के गिरने के पीछे जो भी है वह बच नहीं पाएगा। कमरे में बैठे सभी लोग जैसे सिहर गए, लेकिन सबसे ज्यादा घबराई थी निहारिका, जिसने नजरें चुराते हुए धीरे से कहा, हमें कौन बताएगा कि दादी उस वक्त वहां कैसे गिरीं? दुर्गा देवी उसकी बात ऐत पर कुछ कहती, उससे पहले ही अहाना के कदमों की आवाज़त ने सबका ध्यान खींच लिया। हाथ में दादी का एक पुराना लॉकेट था जो वह उनके कमरे की मेज से उठाकर लाई थी। यह दादी के कमरे में जमीन पर गिरा मिला है, अहाना ने कहा। जैसे ही उसने लॉकेट खोला, उसमें एक छोटी सी चाबी थी, पर अजीब बात यह थी कि चाबी पर उकेरा नंबर 3 खुरचा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटाने की कोशिश की हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा जैसे पढ़ा जा रहा था और कई चेहरों पर बेचैनी साफ दिख रही थी। तभी अचानक अर्नव ने आगे बढ़कर कहा, शायद यह चाबी उस पुरानी अलमारी की हो जिसकी बात दादी ने की थी। लेकिन उसकी आवाज जिसमें सहानुभूति नहीं, बल्कि उत्सुकता और एक गहरा छिपा डर था। अहाना ने उसकी आंखों में कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उसे चेतावनी दे रहा था। अर्जुन ने धीरे से अहाना का हाथ पकड़ा। हम यह चाबी रात में ट्राई करेंगे, जब सब सो जाएंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि हवेली की एक पुरानी दीवार के पीछे कोई उनकी बातें सुन रहा था, और उस शख्स ने अपने चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैलाकर धीमे से कहा, वसीयत, चाबी, सच। अभी इन दोनों को पता नहीं है कि वे जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, वह रास्ता उन्हें रिश्तों से ज्यादा डरावने सच्चों के करीब ले जाएगा।